सुप्रीम कोर्ट से उत्तराखंड चुनाव आयोग को बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है और साथ ही 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग को पंचायती राज चुनाव में अनियमितताओं को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने आयोग की अपील खारिज करते हुए 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है और ऐसे में जो तमाम जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। मामला पंचायत चुनाव से रिलेटेड है, जहां पर मतदाता सूची की जो दोहरी प्रतिष्ठिता थी सामने आ रही थी, उसको लेकर कई उम्मीदवारों के नाम एक से अधिक ग्राम पंचायतों या क्षेत्र निर्वाचनों में मतदाता सूचियों में दर्ज पाए गए थे और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है उत्तराखंड को और ऐसे में एससी ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है और साथ ही 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। और इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जुलाई में आयोग से स्पष्टीकरण तलब किया था और स्टे लगा दिया था, लेकिन इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा था। कोर्ट ने फैसले में कहा कि आयोग ने उम्मीदवारों के नामांकन को केवल दोहरी प्रविष्टि के साथ सामने रखा है और यह फैसला उत्तराखंड के ग्रामीण चुनाव में वोटर लिस्ट की पारदर्शिता पर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा था। और ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के अधिकारियों ने फैसले पर निराशा जताई थी, लेकिन कहा गया था कि वे कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे। विपक्षी दलों ने भी इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है, तगड़ा झटका लगा है और साथ ही 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वकील अहमद, चैनल हेड, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वकील अहमद जी, देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या क्या अपडेट इसको लेकर सामने आ रहा है वकील साहब? देखिए चुनाव आयोग की तरफ से जो है ना, ये पहले ही चुनाव आयोग को निर्देशित कर दिया गया था कि जिन मतदाताओं का 2 या उससे अधिक मतदाता सूची में नाम है तो उनको चुनाव न लड़ने की एक अनुमति भी नहीं दी गई थी। लेकिन पिछले जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें जिस तरीके का मामला सामने आया है, हालांकि विपक्ष ने भी आवाज काफी कुछ उठाई थी और जिसको लेकर चुनाव भी हो गए हैं, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट ने निर्देश भी दे दिया था, लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो वैधानिक मामले थे उनके अंदर दखलंदाजी ना करने का आदेश भी दिया है और वहीं कड़ी फटकार भी लगाई है। और इसके साथ साथ फटकार के साथ साथ दीजिए मैं आपको बताऊं, इसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनाव आयोग को 2 लाख रुपए का जुर्माना भी भरने के आदेशित किए गए हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह आता है कि कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र के जो तौर तरीके हैं उनके ऊपर भी सवाल आता है, क्योंकि कानून व्यवस्था या संवैधानिक आधार पर जो भी काम होना चाहिए चुनाव आयोग को उसका पालन करना चाहिए। लेकिन जब ये चीज जो है ना आमतौर से देखी गई है कि एक ही मतदाता का नाम अगर वो कहीं गांव में है या फिर किसी शहर में है या फिर दूसरे स्टेट के अंदर है, कि उनके ऊपर जो है ना कोर्ट की तरफ से जो है ना ये आदेश भी एक लागू किया गया था कि ऐसे मतदाताओं का चिन्हीकरण किया जाए, जिससे वो लोकतंत्र की जो पारदर्शिता है या चुनाव आयोग की जो पारदर्शिता है वो ज्यों की त्यों बनी रहे। लेकिन इसके विपरीत जैसे ही हुआ है, हालांकि विपक्ष ने भी आवाज उठाई है, जब मामला चलते चलते हाई कोर्ट के बाद जो है ना सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने गहराई से संज्ञान लेते हुए इस चुनाव आयोग को कड़ी फटकार भी लगाई है और साथ ही इस बात का दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जो पारदर्शिता चुनाव आयोग ने जो सूची जारी की है मतदाताओं की उसमें लगातार बनी रहनी चाहिए, ताकि जो लोकतांत्रिक आधार पर जो है ना चुनाव की प्रक्रिया है उसको लागू किया जा सके। लेकिन इसके विपरीत जैसे ही हुआ तभी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए फटकार के साथ साथ 2 लाख रुपए का जुर्माना भी चुनाव आयोग पर लगाया। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।
बरेली की ओर रुख कर लेते हैं, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बरेली में जिस तरीके से विवाद देखने को मिला था, अब एक्शन लिया गया है और 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 25 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है और साथ ही मौलाना तौकीर को नजरबंद भी कर दिया गया है। योगी सरकार ने सख्त चेतावनी भी जारी की है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से बता रहे हैं, जहां पर जुम्मे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद अभियान को लेकर हिंसक बवाल देखने को मिला था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है, जबकि 25 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। ऐसे में मौलाना तौकीर रजा को भी नजरबंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और कहा है कि कानून से खेलने वालों को सरकार बख्शेगी नहीं। देखिए, कल जिस तरीके से बरेली में विवाद देखने को मिला था, ऐसे में जुम्मे की नमाज के बाद जो तमाम प्रदर्शनकारी है वो सड़कों पर आए और यहाँ पर जो माहौल है काफी ज्यादा खराब हो गया था। लाठीचार्ज हुए थे, आंसू गैस के गोले बरसाए गए थे और काफी ज्यादा माहौल यहाँ पर तनावपूर्ण बन गया था। उसको लेकर अब पुलिस ने कार्रवाई की है, 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और साथ ही 25 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। घटना जो तमाम बरेली के तमाम ऐसे क्षेत्रों में हो रही थी और यहाँ पर कहीं ना कहीं जहाँ मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर सैकड़ों लोग आई लव मोहम्मद पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे और तमाम जो चीजें हैं यहाँ पर प्रदर्शन काफी ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा था। पुलिस ने 9 नामजद और 15 लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है और बरेली में भीड़ ने जिस तरीके से बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की थी तो यहीं पर पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल भी किया था और साथ ही आंसू गैस का सहारा भी लिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक्शन लिया है और साथ ही ये सख्त चेतावनी दी है कि कानून से अगर खेला जाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कानून से खेलने वालों को योगी सरकार बिल्कुल भी नहीं बख्शेगी, योगी का ये कहना है। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बवाल हुआ था, हिंसा देखने को मिली थी, ऐसे में कहीं ना कहीं अब एक्शन मोड में योगी सरकार नजर आ रही है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष ने भी पुलिस कार्रवाई को एक तरफा बताया है, जबकि तमाम ऐसे जो सांप्रदायिक जो हिंसा भड़का दी जाती है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो राजनीतिक माहौल है वो भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में बरेली में अब सख्त निगरानी रखी जा रही है, वीडियोग्राफी की पहचान की जा रही है और साथ ही उपद्रवियों की भी पहचान की जा रही है कि कौन कौन इसमें शामिल थे और किस किसने किस तरह के घटना को अंजाम दिया था, उसको लेकर भी ये कार्रवाई की गई है। और ऐसे में योगी सरकार सख्त एक्शन मोड में नजर आ रही है, यहाँ पर कार्रवाई होगी और ऐसे में कहीं ना कहीं जो और लोग हैं उनको भी अब हिरासत में लेने की तैयारी की जा रही है। कहीं ना कहीं ऐसे में तमाम जो माहौल जिस तरीके से बिगाड़ा गया था उसको लेकर अब योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं बिहार में गृह मंत्री अमित शाह का आज दूसरा दौरा है और यहाँ पर जिस तरीके से लगातार अमित शाह यहाँ पर बैठेंगे और यहाँ पर जो तमाम प्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है, यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और साथ ही बिहार चुनाव देश के लिए संदेश वाहक भी बनेगा, इस तरीके की बयानबाजी भी यहाँ पर की गई है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं, आज दूसरा दिन है उनके दौरे का और वहीं पे भी आज वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं और ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा भी हो सकती है। देखिए, विधानसभा चुनाव बिहार को लेकर काफी ज्यादा सरगर्मियां तेज हो गई है, ऐसे में लगातार बैठकें हो रही हैं। पीएम मोदी भी पहुंचे थे, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं, आज दूसरा दिन है उनके दौरे का, तो कहीं ना कहीं आज वो नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और साथ ही जो तमाम कार्यकर्ता हैं 8000 से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी और ऐसे में सीधा संवाद उनसे होगा। शाह ने शुक्रवार को बेतिया में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया था और साथ ही बिहार चुनाव देश के लिए संदेश वाहक बनेगा, ये भी अमित शाह की ओर से कहा गया था और कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए कार्यकर्ताओं ने इस बार तमाम जो सीटें हैं वो लक्ष्य रखा है, सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और ऐसे में पटना में भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया था। देखिए,
बिहार चुनाव को लेकर यहां पर तमाम दौरे किए जा रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। लगातार बैठकें हो रही है, यहां पर कार्यकर्ताओं से बातचीत की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं काफी ज्यादा तेज हो गई है। ऐसे में समस्तीपुर से दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और तमाम ऐसी जगह है जहां पर आज के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत यहां पर एनडीए सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने की चर्चा भी की जाएगी। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा जारी रखने की बात भी कही है और यहां साफ तौर पर कहा है कि रोजाना हजारों करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन वो कर रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी शुक्रवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत तमाम जो महिलाएं हैं 10,000 से ज्यादा रुपए की सहायता उन्हें दी थी और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर दौरा देखा जा रहा है, रोजगार योजना की शुरुआत देखी जा रही है, तो ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव इस बार काफी महत्वपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मौलाना तौकीर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बरेली में जिस तरीके से विवाद देखने को मिला था, उस बीच ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर उन्होंने कहा है कि यूपी पुलिस ने मुझे नजरबंद कर दिया गया है और ऐसे में तौकीर की ओर से ये बयान जारी किया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है, वीडियो साझा किया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि यूपी पुलिस ने मुझे नजरबंद कर दिया है। आलम मोहम्मद विवाद के बीच जो मौलाना तौकीर है, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल किया है। पोस्ट उनका वायरल हो रहा है, जहां पर वीडियो में वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यूपी पुलिस ने उन्हें उनके हाउस में उनके घर में हाउस अरेस्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वह अपनी कौम के लिए गिरफ्तारी को भी तैयार है, लेकिन प्रदर्शन में किसी ने पत्थरबाजी नहीं की। देखिए, ये बयान उनकी तरफ से कहा गया है कि उनके प्रदर्शन में जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, वहां पर किसी ने पत्थरबाजी नहीं की है, लेकिन तस्वीरें हम सभी ने देखी थी कि जिस तरीके से वहां पर माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा था। पत्थरबाजी भी वहां पर हुई थी, लाठी डंडों का इस्तेमाल भी वहां पर हुआ था, बैरिकेडिंग भी तोड़ी गई थी और तमाम चीजें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी। इस बीच मौलाना तौकीर का अब जो बयान है अब वायरल हो रहा है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अपनी कौम के लिए गिरफ्तारी को भी तैयार है। इस तरीके की जो उनका बयान है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कानपुर जिस तरीके से घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों के धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। ये बयानबाजी उनकी तरफ से की गई है और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल बरेली में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा देखने को मिला था, योगी सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और साथ ही 25 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है और ऐसे में ये जो कार्रवाई है आगे और ज्यादा बढ़ सकती है। इस बीच मौलाना तौकीर का बयान सामने आया है, वीडियो उनका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया है। हालांकि योगी सरकार ने भी जिस तरीके से तमाम एक्शन लिए जा रहे हैं और ऐसे में पुलिस ने तौकीर को नजरबंद कर दिया है और साथ ही उस दौरान तौकीर का बयान सामने आया और साथ उन्होंने कहा है कि पत्थर चलाने वाले, पत्थर मारने वाली जो भी चीजें सामने आ रही है वो सारी की सारी झूठी है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।